रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर की अब हम बात करेंगे। ये दोनों ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो वैल्यूज के दरमियान रिलेशंस को फाइंड करना। और रिलेशन कौन कौन से हो सकते हैं? क्या पर्टिकुलर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल से बड़ा है या छोटा है या इक्वल्स है। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इन चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आई से ए, variable a int a is equals to some values, int b is equals to some value। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या a b से बड़ा है या a b के इक्वल्स है या a b से छोटा है। तो इनको अब हम चेक करते हैं। ये हमेशा आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ज़ीरो या वन। अगर वैल्यू ट्रू हुई, आंसर ट्रू हुआ, तो ये वन रिटर्न करेगा। अगर आंसर फॉल्स हुआ तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो उसके लिए जो वेरिएबल की टाइप होगी, डाटा टाइप सॉरी होगी, वो होगी बूलियन। सो हम ये कहते हैं जी आंसर इज इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, सी आउट आंस। इस केस में जो आंसर है फोर ग्रेटर देन बी है, यस। तो जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। सो यू कैन सी ऑन योर राइट साइड आउटपुट में, लेट्स सी, वन आंसर है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ये एक ग्रेटर देन ऑपरेटर आ गया। अब हम ये चेक करते हैं, फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। इस केस में जीरो है, फोर बी के ग्रेटर नहीं है। लेकिन एक और ऑपरेटर हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्या ये बड़ा है या इक्वल्स है? तो इस केस में ए एंड बी की वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, क्योंकि यस इट इज इक्वल। सो वी हैव ग्रेटर देन, वी हैव ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वी हैव लेस देन, वी हैव लेस देन इक्वल्स टू। तो ये लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर है हमारे पास। नेक्स्ट, लेस देन इक्वल्स टू, यस। और एक ऑपरेटर है इक्वल्स। इक्वल जो इक्वालिटी ऑपरेटर है उसको डबल इक्वल के साथ हम मेंशन करते हैं। डबल इक्वल, सिंगल इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल जो है वो हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर है। तो यहाँ चेक करेंगे क्या ए इक्वल्स टू बी है, यस। तो आंसर इसका वन आना चाहिए, ट्रू। ट्रू आना चाहिए। अभी इनकी बेस के ऊपर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा, जिसमें हम कंडीशंस चेक करेंगे कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है तो ये काम करे, वरना अदर डू सम अदर वर्क। तो ये इक्वल ऑपरेटर। फिर है नॉट इक्वल्स। नॉट इक्वल, नॉट, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन साइन आता है यहाँ पे शिफ्ट वन के साथ। नॉट इक्वल्स, क्या ए बी के बराबर नहीं है? ये तो है ए बी के बराबर, तो आंसर इसका जीरो आना चाहिए, यस। क्या अब है 44 नॉट इक्वल्स टू बी, यस ट्रू। ए बी के बराबर नहीं है, ट्रू। तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर आ गए इसके अंदर? हमारे पास जो ऑपरेटर हैं वो है, लेट मी राइट इट अगेन, ग्रेटर देन, लेस देन किसी भी नंबर से, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। ये कौन सा हमारे पास? ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस और इक्वल, लेस और इक्वल, लेस और इक्वल। देन वी हैव इक्वल और वी हैव नॉट इक्वल, नॉट इक्वल्स। आपकी तमाम प्रोग्राम की लॉजिक इन्हीं वैल्यूज के ऊपर बेस करेगी। ठीक है, कि कोई वैल्यू किससे बड़ी है, कोई वैल्यू किससे छोटी है, किसी किसी स्टेटमेंट का रिजल्ट इक्वल है, नॉट इक्वल्स है। तो ये जब हम नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करेंगे इफ़ कंडीशंस के साथ, तो वहाँ पे ये हर चीज़ यूज़ होगी। तो अब आपको फर्दर इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी तक के लिए ये हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर सिर्फ यही है। अच्छा, अब रिलेशन के साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको ये दो, एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी है। क्या ए बी के इक्वल है, फॉर एग्जांपल। और एक आता है हमारे पास एंड, हमने चेक करना है क्या ए बी के इक्वल है एंड बी ग्रेटर देन 10 है, फॉर एग्जांपल। यानी अब ये दो कंडीशंस चेक करेगा।
पहले ये कंडीशन चेक करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तो फिर आपका रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, यानी आपको अगर थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात करें तो लेट मी रिकॉल। हमारे पास लॉजिकल जो ऑपरेटर हैं वो हैं एंड, और तीसरा होता है नॉट। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड का मतलब है अगर आपने दो वैल्यूज, एनी टू वैल्यूज, अगर आपको वैल्यू आप लेते हैं दो रिजल्ट, यानी कि एक रिजल्ट ट्रू आता है, एक रिजल्ट आपका एक रिजल्ट ट्रू है और दूसरा रिजल्ट भी ट्रू है, तो और इनके दरमियान एंड है, तो इसका मतलब है आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। और के केस में कोई एक रिजल्ट भी अगर आपका ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। ट्रू और ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, और अब वी से ट्रू और फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स होता है। यानी कि दोनों कंडीशंस जो हैं अगर वो फॉल्स हो जाएं तो रिजल्ट आपका फॉल्स तभी होगा। ट्रू के केस में दोनों एंड के केस में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। और नॉट क्या करता है, नॉट आपके रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। यानी अगर आपका एक रिजल्ट आया है, हम ये कहते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कीबोर्ड प्रेस किया, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कीबोर्ड प्रेस नहीं किया तो हम कहेंगे नॉट कीबोर्ड प्रेस, कि कीबोर्ड प्रेस नहीं हुआ। ये यानी कि एक कंडीशन है। तो ये हमारे पास जो है ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट। इसमें हमारे पास कौन सा है, एंड और नॉट। अगर हम ये देखें इस केस में, इसको अब हम आंसर चेक करें तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ए इज इक्वल्स टू बी, 44 इज इक्वल्स टू 4 एंड बी ग्रेटर देन 10, या बी, हम ये कहते हैं बी ग्रेटर देन 10, फॉर एग्जांपल दिस वन। ये कंडीशन दोनों आपकी क्या हो रही हैं, फॉल्स हो रही हैं, क्योंकि ए सॉरी पहली कंडीशन जी बिल्कुल ए इज इक्वल्स टू बी नहीं है, एंड बी ग्रेटर देन 10, यस दूसरी कंडीशन तो ट्रू है, रन करें, लेकिन आंसर इसका फिर भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है जी, क्लियर ये चीज़। अब अगर हम इसको एंड की बजाय और करें, और ये होगा शिफ्ट के साथ आपने पाइप साइन देना दो बार, एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन फॉल्स है, 44 इज नॉट एक्चुअली 34, तो हमने कहा कि 44 34 के बराबर है, तो ये तो कंडीशन होगी फॉल्स फर्स्ट वाली। ठीक है, लेकिन द सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। फर्स्ट कंडीशन जो ए इज इक्वल टू बी है ये हमारी फॉल्स है, लेकिन ये कंडीशन जरूर ट्रू हो रही है, यस बी ग्रेटर देन 10, तो हम ये कह सकते हैं कि जी रिजल्ट इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको इसकी कहाँ ज़रूरत पेश आएगी, आगे हम चल के कुछ असाइनमेंट देखेंगे जिसमें इनका यूज़ होगा, क्योंकि अब आपकी सारी की सारी जो लॉजिक है प्रोग्राम की वो इन्हीं के ऊपर बेस करेगी, रिलेशन ऑपरेटर के ऊपर और लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। तो इनका नेक्स्ट असाइनमेंट में हमारा यूज़ आएगा, तो तब आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब हम आगे मूव करते हैं। हमने अब ये चेक करना है कि ब्रांचेस क्या होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस क्या होती हैं प्रोग्राम के अंदर, और किस तरह हम ब्रांचेस का यूज़ करते हैं, और एक्चुअल जो लॉजिक है वो ब्रांचेस से ही स्टार्ट होती है किसी भी प्रोग्राम की।